राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर तिथि का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे कैसा भी दिन हो, कोई त्योहार हो, कोई तिथि हो, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हर दिन मनाया जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में फाल्गुन पूर्णिमा के बारे में, जो कि दोस्तों 28 मार्च के दिन को पड़ रही है। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा और जो है होली का दहन एक दिन होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार पूर्णिमा दिवस या पूर्णिमा को अत्यधिक शुभ और सौभाग्यशाली दिन माना जाता है। इसे पूनम, पौर्णिमा और पूर्णिमा जैसे अलग अलग नामों से पूरे देश में मनाया जाता है। भक्त आमतौर पर इस विशेष दिन व्रत रखते हैं और भगवान चंद्रमा तथा भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब शुक्ल पक्ष के दौरान फाल्गुन माह की पूर्णिमा को पूर्णिमा तिथि या पौर्णिमा मनाई जाती है, तो उस विशेष पूर्णिमा को फाल्गुन पूर्णिमा कहा जाता है। ऐसे ही फाल्गुन पूर्णिमा को अंतिम पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, जिस दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर विविध स्थानों पर लोग लक्ष्मी जयंती भी मनाते हैं, जो देवी लक्ष्मी जी की जयंती है, जो बहुता, यथा और धन की देवी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो लोग फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और इस दिन भगवान विष्णु और भगवान चंद्रमा की पूजा करते हैं, उन्हें देवता का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके वर्तमान और पिछले पापों से भी छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, इस शुभ अवसर पर अगर आप माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, पूर्णिमा के दिन जो है माता लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है। कहा जाता है इस दिन जो है माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के 30 दिन को चंद्रकला के आधार पर 15-15 दिन के 2 पक्षों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। हिंदू माह के 15वें दिवस पर शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन चंद्रमा अपने पूरे आकार में नजर आता है और इस दिन का भारतीय जन जीवन में बहुत ही महत्व होता है। मान्यता है कि हर पूर्णिमा को कोई न कोई पर्व या व्रत अवश्य ही मनाया जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा को माता लक्ष्मी जी का प्रिय माना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी जी की आराधना करने से जातक को जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। और दोस्तों, कहा जाता है कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह माता लक्ष्मी जी का पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी जी का आगमन अवश्य होता है। और जो व्यक्ति इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा जल अर्पण करके धूप अगरबत्ती जलाकर माता लक्ष्मी जी का पूजन करें, तो माता लक्ष्मी जी को अपने घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित करें, तो उस जातक पर लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बने, तो दोस्तों इस शुभ अवसर पर होली का और जो है पूर्णिमा एक दिन होने से ये बहुत ही अच्छा दिन है। दोस्तों, होली की रात को सिद्ध रात्रि माना जाता है, यानी होली की जो रात होती है होलिका दहन की, इस दिन अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बने, तो दोस्तों होली की रात सबसे उपयोगी रात होती है। होली की रात को हमारे शास्त्रों में उपाय, यातना, साधना के लिए सबसे अच्छी रात माना जाता है। अगर आप जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से घिरे हुए हैं, जी हाँ दोस्तों, आप रात दिन मेहनत करने के बाद भी आपको पूरी अपना मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, या फिर बने बनाए काम जो हैं आपके बिगड़ जाते हैं, तो दोस्तों आपको जो है आज के दिन होलिका पूर्णिमा के दिन ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। ये उपाय को करने से दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानियां बंद हो जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आपको पूर्णिमा के दिन चावल से जुड़ा हुआ ये छोटा सा उपाय करने से आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, धरती पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे पैसों की ज़रूरत या पैसा कमाना नहीं चाहता हो। आज के युग में धन की सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। इसे पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं। कई बार अनेकों प्रयास के बाद भी धन नहीं मिल पाता है और आता हुआ धन भी रुक जाता है। आय के स्रोत बंद हो जाते हैं, या फिर पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। कहीं लोग धन से संबंधित ऐसी समस्याओं से घिरे होते हैं, तो आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपायों का वर्णन किया गया है जिनकी मदद से हम धन संबंधित समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर कर समृद्ध बनाने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, चावल का उपाय है,
देवी देवताओं के पूजन में कई तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है और इनमें चावल यानी अक्षत का मुख्य स्थान होता है। अक्षत का अर्थ होता है दोस्तों जो कहीं से भी टूटा हुआ न हो। किसी भी पूजा में हल्दी, अबीर या कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत अवश्य चढ़ाएं। इनके बिना कोई भी पूजन संपूर्ण नहीं हो पाता है। ज्योतिष में अक्षतों को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है और आज हम आपको धन प्राप्ति के अक्षत के कुछ चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे पूर्णिमा के दिन करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आपको सबसे पहले जल्दी उठकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही माता लक्ष्मी जी का स्मरण करें। फिर इस दिन सुबह जल्दी स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। फिर दोस्तों, आपको भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी जी के समक्ष आपको आसन बिछाकर बैठ जाना है। फिर माता लक्ष्मी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं। देसी घी का दीपक जलाने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी को पूर्णिमा के दिन विशेष तौर से चावल की खीर बनाकर माता लक्ष्मी जी को भोग अवश्य लगाना चाहिए। यह माता लक्ष्मी जी का सबसे पसंदीदा भोग है, तो माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग अवश्य लगाएं। और इसके बाद दोस्तों, आपको 21 दाने चावल के लेने हैं, यानी अक्षत के। एक बात का ध्यान ये रखें कि वो अक्षत के दाने कहीं से भी खंडित न हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। 21 दाने चावल के लें। इसके बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उन चावलों को पीला कर लें। अब दोस्तों, वो उसको पूजा के सामने रख लें और एक लाल कपड़ा, रेशमी कपड़ा लें और उसके अंदर 21 चावल के दाने डालकर उस पोटली बना दीजिए। इसके पश्चात इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के आगे रखकर माता लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। पूजन के बाद पोटली को अपने घर के धन रखने के स्थान व तिजोरी में रख दें। इस उपाय से धन संबंधित आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिमा की रात या दिन में अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको ज़रूर इसका लाभ देखने को मिलता है। और ऐसे ही अगर आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं या फिर व्यापार व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो रही है तो आपको धन प्राप्ति के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको रोज़ सुबह या फिर पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर एक मुट्ठी चावल ले जाकर किसी सरोवर या तालाब में बहा दें। उसी तालाब या सरोवर में चावल बहाएं जहाँ पर मछलियाँ हों। इसके बाद अपने इष्ट देव को याद कर अपने कष्टों के निवारण हेतु प्रार्थना करें। इस उपाय के चमत्कार से आपको धन की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर जो है अवश्य ही होती है। अगर आपको दोस्तों बहुत प्रयास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर ऑफिस में लगातार समस्याएं चल रही हैं तो आपको पूर्णिमा के दिन कुछ मीठे चावलों की खीर बनाकर या फिर मीठे चावल बनाकर दोस्तों गाय को खिला दीजिए। इस उपाय के प्रभाव से नौकरी से जुड़ी सभी तरह की समस्याएं आपकी दूर होकर माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, पूर्णिमा पर कुछ और उपाय हैं जिन्हें करने से भी माता लक्ष्मी जी की कृपा हम पर अवश्य ही पड़ती है। अगर आपको सफल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको प्रत्येक पूर्णिमा को पति पत्नी में कोई भी चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य दें। दोनों एक साथ भी दे सकते हैं। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता और भी अधिक बनी रहती है। और दोस्तों, ओम क्लीम शोभाय नमः मंत्र का जप करते हुए आपको चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम क्लीम शोभाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अर्घ देते हैं। इससे धीरे धीरे आपकी आर्थिक समस्याओं का निराकरण होता रहता है। पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी जी के चित्र पर 11 कौड़े चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में धन की कोई भी कमी नहीं होती है। और इसके पश्चात प्रत्येक पूर्णिमा के दिन कौड़ी को अपनी तिजोरी से निकालकर माता लक्ष्मी जी के सम्मुख रखकर उन पर पुनः हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। आप और माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनी रहती है। माँ लक्ष्मी जी आप पे ऊपर जरूर प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों, पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। इत्र की शीशी खोलकर माता के वस्त्र पर इत्र छिड़क दें। इस अगरबत्ती के पैकेट से कुछ अगरबत्ती निकालकर जला दें। फिर धन समृद्धि ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी जी से अपने घर के स्थायी रूप से आने की प्रार्थना करें। माँ लक्ष्मी जी आपके घर में जरूर प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों, आपको आज के दिन ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इन उपायों को करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनती है और आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होकर घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी जी का स्थायी निवास बनता है। पूर्णिमा और होली की रात सिद्धरात्रि है।
इस रात्रि को आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए।